हेलो यूट्यूब। आज का टॉपिक होने वाला है डाटा टाइप्स के ऊपर कि डाटा टाइप्स क्या चीज़ है, हम उसे कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। और जो सेकंड आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और नोटिफिकेशन आपके लिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। तो फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा टाइप्स के ऊपर कि डाटा टाइप्स क्या चीज़ है, कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो डाटा टाइप्स क्या है? वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द सेट ऑफ डेटा टाइप इट्स सपोर्ट. These are the type of value that can be represented and manipulated in programming language. Data types का मतलब रहता है कि हम किस किस टाइप का डेटा प्रोग्राम के थ्रू या प्रोग्रामिंग में या प्रोग्राम में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डार्ट प्रोग्रामिंग है तो डार्ट में हम किस किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं उसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे। तो उसी को बोलते हैं डेटा टाइप्स। अभी किस किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं तो वो यहाँ पे लिखा है, जैसे नंबर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का, बूलियन टाइप का, लिस्ट टाइप का, मैप टाइप का। ठीक है, अभी तो हम जो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे वो नंबर, स्ट्रिंग और बूलियंस पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे लिस्ट एंड मैप्स के बारे में। तो नंबर्स टाइप का डेटा मतलब न्यूमेरिक डेटा, जब वो पॉइंट में भी हो सकता है, विदाउट फ्लोटिंग वाला भी हो सकता है, और विदाउट फ्लोटिंग मतलब सिंपल नॉर्मल होल नंबर भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग मतलब एक कैरेक्टर या एक से ज्यादा कैरेक्टर हो आपके पास तो उसे स्ट्रिंग डेटा टाइप बोलेंगे। जैसे नाम होगा किसी का एड्रेस हो गया, किसी का फादर नेम, मदर नेम, इस तरह के जिसमें भी हम एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर यूज करते हैं तो उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। बुलियन टाइप का डेटा मतलब जहां पे हम सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही स्टोर करेंगे, उस टाइप का डेटा को हम बुलियन टाइप का डेटा स्टोर बोलेंगे, डेटा टाइप बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। नेक्स्ट आता है लिस्ट एंड मैप का। लिस्ट एंड मैप का मतलब रहता है कि हम एक की वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे हम चल के पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या है, मैप क्या है। यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन पढ़े तो डेटा टाइप लिस्ट एंड मैप आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब बहुत सारा डेटा एक साथ। A list is an ordered group of object. The list data type in Dart is synonymous to the concept of array. ठीक है, ये एरे की तरह ही है लिस्ट। यहाँ पे अगर एरे किसी ने सी या सी प्लस प्लस जावा कोई भी अदर लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें एरे के बारे में पढ़ा होगा कि एरे क्या होता है। बहुत एरे क्या होगा, एक ग्रुप होगा वैल्यूज का एक साथ जो स्टोर होंगी। तो लिस्ट भी उसी तरह का, अगर नहीं पढ़ा तो हम डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम ऑपरेटर्स की तरफ। तो डाटा टाइप्स हमारा कंप्लीट है। जो सेकंड टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। तो ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स का मतलब जैसे हम सिंबल्स, ऑपरेटर क्या होता है, सिंबल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं हम प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैथ में हम 2+2 करते हैं तो 2 और 2 वो तो डेटा हो गया जिसको हम करना चाहते हैं, पर क्या करना चाहते हैं वो बीच में जो प्लस सिंबल आता है उसका मतलब रहता है आपका ऑपरेटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे 2+2 कर रहे हैं तो ये तो हमारा डेटा होगा, पर ये वाली चीज को हम बोलेंगे ऑपरेटर। मतलब हम क्या ऑपरेशन करवाना चाहते हैं इन वैल्यूज पे। ठीक है, तो उस तरह के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं ऑपरेटर्स का। तो an expression is a special kind of statement that evaluate to a value. एवरी एक्सप्रेशन इज कम्पोज ऑफ, मतलब हर एक एक्सप्रेशन जो होती है वो जब भी वैल्यूट होगी मतलब वो कंपाइल होगी, रन होगी, उसके बाद एक आंसर मिलेगा। तो हर एक एक्सप्रेशन के अंदर दो चीजें हमेशा होती है, एक ऑपरेंड्स होता है और एक ऑपरेटर होता है। तो ऑपरेंड ये चीज, ठीक है, इनको बोलेंगे ऑपरेंड्स। ये जो डेटा है इनको बोलेंगे ऑपरेंड्स। और ये जो सिंबल है, जैसे प्लस का सिंबल है, माइनस है, मल्टीप्लाई, स्लाइस है, कोई भी सिंबल है उसको बोलेंगे ऑपरेटर। इस तरह से तो दो चीजें हमेशा रहेंगी, एक ऑपरेंड रहेगा जो कि मैंने बता दिया डेटा, और ऑपरेटर मतलब सिंबल। तो कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी लिया है सिंपल 2+3 इन दिस एक्सप्रेशन 2 and 3 आर ऑपरेंड एंड द सिंबल प्लस इज अ ऑपरेटर। तो इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटर हैं हमारे पास, उनको कैटेगरी वाइज रखा गया है लैंग्वेज के अंदर, डाट के अंदर। In this chapter, we will discuss the operand that are available in Dart, जैसे arithmetic operator, equality operator, type test operator, bitwise operator, assignment and logical operator। ये इस तरह के operators हैं जिनको हम discuss
सो फर्स्ट ऑपरेटर हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर या फर्स्ट कैटेगरी बोल सकते हो आपकी अर्थमेटिक ऑपरेटर की है। तो इसमें हमारे वो वाले सिंबल आते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह के सिंबल्स हमारे पास इसमें आएंगे। जैसे ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ये परसेंटेज रिमाइंडर लगाने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे तो चलते अपने यहाँ। तो मैंने एक टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एक फाइल बना के रख ली है पहले से ही op.dart नाम की, और उसे सेव कर दिया है। अब यहाँ पे हम अपना कमांड लाइन भी ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सेव किया था, ये रहा, हमने op.5 इसे कमांड लाइन में ओपन कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज करना चाहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को, तो उसमें आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस तरह के सिंबल्स। तो कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ सपोज करो दो नंबर को प्लस करना, मैं दो नंबर को प्लस करना चाहता हूँ। तो दो नंबर को प्लस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उन दो नंबर को लिखना पड़ेगा। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, एक नंबर हमारा जिसको हम प्लस करना चाहता हूँ, और प्लस और लिख दिया 6। ठीक है, तो 5 + 6 इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को मैं सेव प्लस करना चाहता हूँ। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा उस आंसर को मेरे को सेव करना पड़ेगा। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इसके बारे में कि जब भी रिजल्ट आता है, कोई भी डेटा होगा, उसको स्टोर करने के लिए हमेशा हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि किस टाइप का डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, नंबर है, किस टाइप का डेटा है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। अभी जो रिजल्ट आएगा 5 और 6 का, वो 11 आएगा, मतलब नंबर टाइप का डेटा आएगा या नंबर टाइप का रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर टाइप का ही डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। ठीक है, डेटा टाइप बनाने के लिए जो सिंटैक्स जो रहेगा, सिंटैक्स का मतलब क्या रूल फॉलो करते हैं, तो हम सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप, उसको लिखेंगे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, उसके बाद हम रखते हैं डेटा। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मेट रहता है जब भी हम बनाएंगे अपना डेटा टाइप। तो हमारे वाले केस में जो डेटा टाइप है हमने यूज किया वो इंट यूज किया, क्योंकि न्यूमेरिक टाइप का डेटा स्टोर करना था। और दूसरा वेरिएबल का जो नाम है वो हमने अपनी मर्जी से रख लिया। तो मैंने यहाँ पे RES रख लिया, RES का मतलब रिजल्ट। आप कुछ भी रख सकते हो, आर बी कुछ भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और बीच में मैंने यूज किया इक्वल साइन का, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि कर कह रहा है ये वाला डेटा को, मतलब जो राइट हैंड साइड डेटा है उसको लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस वाले वेरिएबल में सेव कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट अब हम इसको सिंपल डिस्प्ले करा देते हैं रिजल्ट को। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और यहाँ पे RES लिख दिया, सेमीकोलन, सेव कर दिया। यहाँ पे लिखते हैं डाट, उसके बाद फाइल का नाम था op.dart डाट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 11। ठीक, अब अगर विद मैसेज अगर इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे मैसेज रख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया जैसे मैंने सम इज इक्वल टू डॉलर NR, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि कैसे न्यूमेरिक वैल्यू को डिस्प्ले करा था। तो यहाँ पर सम इज इक्वल टू 11 हमें दिख रहा है। अब मान लेते हैं हम इस तरह से डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर, मतलब कि जब हमारे पास प्रिंट होगा स्क्रीन पे तो हमें कुछ इस तरह से दिखे कि सम ऑफ 5 एंड 6 इज इक्वल टू 11। इस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हैं यहाँ पे अपना स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो एक और चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वेरिएबल बना के इन दो डेटा को सेव कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया वेरिएबल बना दिया। तो 5 और 6 को मैंने दो अलग अलग वेरिएबल में सेव कर लिया। अभी ध्यान देना, से वेरिएबल बना तो रहा हूँ पर मैं पहले बना रहा हूँ। ठीक है, यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उन डेटा को पहले स्टोर करना पड़ेगा, बाद में स्टोर करोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट ए नाम का एक वेरिएबल बना दिया और उसमें मैंने 5 स्टोर कर दिया, और एक इंट बी नाम का एक और वेरिएबल बना दिया जिसमें मैंने क्या कर दिया 6 स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 5 और 6 लिखने की बजाय डायरेक्ट में ए और बी लिख रहा हूँ। ध्यान देना, यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब आप वेरिएबल को यूज करते हो तो मस्ट है कि वो वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए। तो हमें डिक्लेयर भी कर दिया और वैल्यू स्टोर कर दी। अब वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे प्लस कर रहे हो, यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दिया जैसे सम ऑफ डॉलर ए मतलब ये वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी यहाँ पे, एंड डॉलर बी मतलब सॉरी
डॉलर बी मतलब ये वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी यहाँ पे, जैसे डॉलर आर एस की वैल्यू डिस्प्ले हो रही थी यहाँ पे। तो अभी हम जो एक्सपेक्टेड था रिजल्ट वैसे ही मिल रहा है कि सम ऑफ 5 एंड 6 इज इक्वल टू 11। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी वे यूज़ कर सकते हो डिस्प्ले कराने के लिए। तो हम और भी चलते हैं। अभी हम यहाँ पे प्लस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन सारे यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो आप भी लिख लेना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे कॉपी किया। अभी आरईएस को, आरईएस वेरिएबल जो था उसी को मैंने दोबारा यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि हम पहले ही वेरिएबल उसे बना चुके हैं, यहाँ पे उसे मैं यूज भी कर लिया। और उसमें आरईएस में जो भी वैल्यू है उसका हमें कोई यूज नहीं है, तो मैंने दोबारा से क्या किया, उसी वेरिएबल को यूज किया और उसमें ये माइनस का रिजल्ट स्टोर करा दिया और यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्ट ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज दिस नंबर। ऐसे ही बाकियों के लिए मैंने ये सब्ट्रैक्ट के लिए था, यहाँ पे ये रहा सब्ट्रैक्ट के लिए। यहाँ पे मैंने ये वाला मल्टीप्लाई के लिए किया, MUL, ये से मैसेज है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। ये डिवाइड के लिए, अगर आपको डिवाइड करना होगा, और एक रहा हमारा ये परसेंटेज। अगर हमें निकालना होगा रिमाइंडर कि एक नंबर को मैंने दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा। अभी यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ, 11 और 2 कर दिया, सेव करता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, इसे क्लियर कर दिया और रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है कि वैल्यू ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ इंट। यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी डिवाइड करोगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, क्या फ्लोट वैल्यू में आएगा। तो उस फ्लोट वाली वैल्यू को हम किसी इंटीजर वाली वैल्यू में नहीं रख सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें अलग से एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने R1 नाम का एक वेरिएबल बना दिया और R1 में ही मैं इसे स्टोर करके यहाँ पे डिस्प्ले करा। तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, तो आप भी ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट अभी दोबारा से क्लियर करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है कि सम ऑफ 11 to 13 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट 9 आ रहा है, मल्टीप्लाई करा तो 2 आ रहा है, डिवाइड करा तो 5.5 आ रहा है, और रिमाइंडर हमने जब किया, मतलब रिमाइंडर निकालने के जो परसेंट सिंबल हमने यूज़ किया था तो 1 आ रहा है। इसका मतलब जब भी 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर रहेगा वो 1 रहेगा। तो इस तरह से हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। और भी ऑपरेटर्स हैं तो उनको भी देखते हैं, जो कि अरिथमेटिक में ही आता है। तो ये तो हम यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पर यूनिटी माइनस आल्सो नोन एज नेगेशन रिवर्स द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन। इसका मतलब रहता है कि जो वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देगा। जैसे प्लस था तो उससे माइनस बना देगा। अगर माइनस सिंबल आप इसमें यूज़ कर दो, स्टार यूज़ कर से ये वाला यूज़ कर चुका है। ये रहता है जैसे डिवाइड रिटर्निंग एन इंटीजर रिजल्ट। मतलब अगर आप ये वाला सिंबल, इसे बोलते हैं टिल्ड सिंबल, इसे यूज करते हुए स्लैश, तो हमें पॉइंट में रिजल्ट नहीं आएगा, इंटीजर वैल्यू रिजल्ट में आएगी। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब एक से वैल्यू बढ़ाना। तो ये सिर्फ एग्जांपल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, पर रिजल्ट हमें आ रहा था इसमें पॉइंट में, हम चाहते हैं पॉइंट में ना आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक और लिया, मैंने वही RES ही ले लिया क्योंकि RES मैंने इंटीजर टाइप का रखा था, तो RES कर लिया। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया ये टिल्ड साइन, ये वाला टिल्ड साइन, और यहाँ पे लिख दिया RES। ठीक है, तो सेव करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो हमारे रिजल्ट जो आ रहा है वो सिंपल नॉर्मल नंबर में आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा। नेक्स्ट आ रहा है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बना। यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया जैसे इंट a, उसकी वैल्यू ले ली 5, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ उस वेरिएबल की वैल्यू को। तो मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू $a, और यहाँ पे से प्रिंट करा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल लिया इंट b नाम का, और यहाँ पे लिखा प्लस प्लस a। इस प्लस प्लस a का मतलब कि जब भी a की जो भी वैल्यू होगी वो उसमें एक ऐड होगा, और वो जो भी आंसर आएगा वो जाके b में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो b में तो कुछ है नहीं, बट ये वाली लाइन से होगा क्या, जो भी a की वैल्यू उसमें एक बढ़ के आपका यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे रन करते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है कि सबसे पहले a की वैल्यू 5 थी, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हुआ ये वाली लाइन में। बाद में लिखा कि जो भी a की वैल्यू है उसमें एक ऐड हो जाए, जो कि 6 हो गया, और b में स्टोर होकर यहाँ पे डिस्प्ले करेगा।
ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को वैल्यू को घटाना है, मतलब डिक्रीमेंट करना है, तो माइनस माइनस यूज़ कर सकता हूँ, तो उससे क्या होगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। यहाँ पे आपको इस तरह से और वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।